स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस जो आज है वो वैसा ही रहेगा। आपकी तरक्की की दिशाएं सारी ब्लॉक हो जाएंगी। कलेक्शन जबरदस्त होगा, खुशियों के रूप में, सफलताओं के रूप में, लग्जरी के रूप में। अगर तू डरता रहेगा तो बेटा लाइफ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुझे पता है तूने सारी तैयारियां की हुई हैं और तू इस प्रोसेस को एंजॉय कर। अगर समाज में, संसार में लोग इज्जत भी उसी की करते हैं जिसके पास ये सब चीजें होती हैं, नहीं तो लोग पूछते नहीं है। गोल की प्रक्रिया को अगर आप नहीं सीख रहे हैं ना, तो आप उस वाईफाई की तरह हो जाएंगे जैसे जिसमें सिग्नल तो होते हैं लेकिन आपके गोल से कभी कनेक्ट वो नहीं होगा। यानी कि आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस जो आज है वो वैसा ही रहेगा। आपकी तरक्की की दिशाएं सारी ब्लॉक हो जाएंगी और आप जीवन के रोड मैप को सही से ड्राइव नहीं कर पाओगे। सीख लीजिए उन पद्धतियों को जो आपको गोल को मिलाने में पूरी तरह से सहायक होती है। अगर इस पद्धतियों को यानी कि इस प्रोसेस को सीख लेंगे अगर आप, तो जीवन आपको बेहतर परिणाम देगा। आप अपने स्टैंडर्ड को इनहेंस कर पाएंगे, आप अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाने से कहीं ज्यादा ऊंचा सोच पाएंगे। आपके जीवन में वो सब खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रेम, सफलता होगा। अगर नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, देखो लाइफ चली रही है यार, लाइफ को चलाना नहीं है, लाइफ को बनाना है। अगर आपको वाकई में लाइफ को बनाना चाहते हैं तो इसको ड्राइव मोड में लेके आइए, उस प्रोसेस को सीखिए जो आपको आपके गोल से मिलाने में, बेहतर परिणाम देने में आपकी सहायक होती है, आपकी दोस्त होती है। क्योंकि गोल्स लिख लेना, बना लेना बहुत आसान है, उस प्रोसेस को सीखना जो आपको आपके एंड रिजल्ट से मिलवाता है बहुत आवश्यक है। नहीं तो लोग कहते हैं गोल तो मैंने बना रखा है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन उस पद्धतियों को सीखोगे कैसे? उन पद्धतियों को आपको सीखना उतना ही आवश्यक है जैसे कि आपने अपने घर में खाना जब आप खाते हैं तो तोड़ के आपके मुंह के अंदर जाना। आप अपनी वाइफ की प्रक्रियाओं को जो वो खाना बनाती हैं तो उसमें क्या क्या करती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं, अगर वो ये सब नहीं करेंगी तो आपके टेबल पे यानी कि आपके हाथ से आपके मुंह में खाना नहीं जा पाएगा। सीखिए इस प्रोसेस को, बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ होगी। और अगर आप नहीं सीखेंगे तो दोस्त लात भी बढ़ सकती है वाइफ की, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपको पूरी करनी है। और अगर नहीं करना चाहते तो चल रही है, चलाते रहो, देते रहो, ऐसे ही चलाओ, बहुत बढ़िया, मजा नहीं आएगा मगर करो करो, ठीक है, चल रही है लाइफ, कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड को एनहेंस नहीं करना, स्टेटस को मनाना नहीं है, गरीबी में जीते रहो। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पे रहो, जो कार है कभी मर्सिडीज रॉयल्स रॉयस की मत सोचना, क्योंकि तुम ले नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें वो प्रक्रिया नहीं आती है। सीखने की कोशिश करो, जीवन तुम्हारा है और कुछ समय बाद समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन लेगेसी छोड़ के जाओगे, अपने बच्चों को बेहतर लाइफ देके जाओगे। अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने माता पिता जो अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं तो बुढ़ापे में ना तो उनकी सेवा कर पाओगे, दवाइयां मांगेंगे तो पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास। ये रिमाइंडर है तुम्हारी लाइफ के लिए कि अपने बुढ़ापे में तुम कैसा जीवन जियोगे, क्योंकि तुम अपने परिवार में खुद अर्नर हो। अपने माँ बापों को कैसा जीवन दे रहे हो या बुढ़ापे में उनको जीवन दोगे जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं होगा, तुम्हारा स्टेटस नहीं होगा, तो तुम्हारी लाइफ खुद की कैसी होगी? क्या दाल रोटी के सहारे ही जीवन पूरा बिताना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते अपनी लाइफ को? या ऐसा ही जिंदगी भर सोचना चाहते हो कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में जाएंगे उनको कोई सुख, शांति, समृद्धि नहीं मिल पाएगी? या अपने बच्चों को कोई लेगेसी नहीं छोड़ना चाहते, कोई एक विशेष नाम नहीं देना चाहते? या अपने बुढ़ापे में तुम भी दूसरों अपने यानी कि अपने बच्चों के आश्रित होकर पूरा जीवन बिताना चाहते हो? सीख लो इस प्रोसेस को, तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी। समाज में, संसार में लोग इज्जत भी उसी की करते हैं जिसके पास ये सब चीजें होती हैं, नहीं तो लोग पूछते नहीं है। सीख लोगे, ये रिमाइंडर है तुम्हारे लिए, बार बार आके तुम्हें समझाता हूं कि अगर तुमने इस प्रोसेस को सीखा तो तुम्हारी लाइफ बेहतरीन होगी। नहीं अगर सीखोगे बहुत अफसोस होगा तुम्हें, बाद में बहुत ज्यादा अफसोस होगा, इतना ज्यादा अफसोस होगा कि कहीं के नहीं रहोगे और बार बार मुझे याद करोगे कि काश मैं सीख लेता। जिंदगी की इस जंग में अगर अपने हर गोल को
पहले दिन की शो की तरह हिट करना चाहते हो ना, तो अपने उस गोल को विजुलाइज करके उसके एंड रिजल्ट को देखते हुए मूवी का ट्रेलर बना दो उसको। फिर तुम्हारा हर गोल पहले दिन की तरह जैसे फिल्म हिट जाती है, तुम्हारी फिट जाएगी, हिट जाएगी, कलेक्शन जबरदस्त होगा, खुशियों के रूप में, सफलताओं के रूप में, लग्जरी के रूप में, अनंत खुशियां, सफलताएं, धन धाने के परिणाम तुम्हारे सामने हमेशा आएंगे। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक माधव नाम का लड़का बहुत स्मार्ट था और इंटेलिजेंट भी लड़का था, और अपने काम को करने के लिए हमेशा निष्ठावान रहता था, ईमानदारी से अपने काम को पूरी तरह से प्रोसेस करता था। लेकिन कई बार आदमी के दिमाग में जिस तरीके की बातें होती हैं कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, यार मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसी तरीके की बातें उसके पास बहुत ज़्यादा आजकल आ रही थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। क्योंकि जॉब की बहुत बार फेलियर उसको सहनी पड़ी थी, सामना करना पड़ा था उसको फेलियर का। और इस बार भी वो उत्सुक तो जरूर था, क्योंकि उसको पूरी तरह से अपने काम को लेके उत्साहित था, क्योंकि उसको उसका काम पूरी तरह से वो आता था। लेकिन वो परेशान हो रहा था कि कहीं बाकी रिजल्ट्स की तरह जो उसने पहले इंटरव्यू दिए थे, जो फेलियर हो गए थे, कहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो जाए। तो इन बातों को लेके बड़ा चिंतित हो रहा था और अपनी माँ के पास आके बोला, मम्मा मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, कहीं पहले की तरह फेलियर ना हो जाए, बहुत परेशान हो रहा हूँ। और अपनी माँ की गोद में उसने सिर रख लिया। माँ ने उसके माथे पे हाथ रखा और उसको बोला, बेटा आंखें बंद कर। और उसके बाद उसको बोला कि बेटा तू इमेजिन कर, उसको विजुलाइज कर कि तू कल अपने ऑफिस गया है और वहाँ पे बॉस ने तेरे को इंटरव्यू लेने के बाद तूने सारे सटीक और बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं, तू बहुत कॉन्फिडेंट है, और तेरे बॉस ने पूरे स्टाफ को बुलाकर तेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और सबको इंट्रोड्यूस कराया है कि तू अब कंपनी का नया मैनेजर है, और सब लोग, सारा स्टाफ तेरे सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ है और तू बहुत खुश है। सब लोग तेरे लिए क्लैप कर रहे हैं और तेरे से बारी बारी से मिल रहे हैं। और जब तू शाम को घर आ रहा है तो मैं तेरे लिए चाय की तैयारी कर रही हूँ, तेरे लिए गरम गरम पकौड़े बना रही हूँ, और तू मेरे को काजू कतली खिला रहा है। विजुलाइज कर बेटा, फिर तेरी लाइफ जो है ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर तू डरता रहेगा तो बेटा लाइफ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुझे पता है बेटा, ये तेरा जॉब लेने का जो गोल है ना, इसको मूवी की तरह देख, फिर ये तेरा बोरिंग इंटरव्यू जो है ना, ये ब्लॉकबस्टर बन जाएगा और फिर तेरी फिल्म हिट हो जाएगी। जैसे हमें मूवी याद रह जाती है ना बेटा, उस तैयारी को वैसे उस तरीके से सीख, उसको उस तरीके से एंजॉय कर, उसको इमेजिन कर, उसको विजुलाइज कर, वो तेरे दिमाग में मूवी की तरह रह जाएगी। तो तेरा टारगेट हिट और फिट हो जाएगा और तेरी मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। इस तरह से बेटा सोच कि जैसे हमें मूवी याद रह जाती है, उसी तरह से हमने इस काम को करना है। लेकिन अगर तूने वाकई में ही इसको प्राप्त करना है बेटा, तो सोच और इसको ईमानदारी से अपने एंड रिजल्ट को देखने की कोशिश कर। उसको बहुत अच्छी फीलिंग आई माधव को, और माँ की गोद में ही वो सो बहुत देर तक सो गया। बहुत जरूरी है दोस्तों, अपने गोल को आपने विजुलाइज करना। वो आपको आपके गोल के प्रति आकर्षण का केंद्र बना देता है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं। अगर आपको विजुलाइजेशन नहीं आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर अच्छा लग रहा है आपको ये सीखना, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने बेहतर भविष्य के लिए, और शेयर कीजिए उन दोस्तों को, उन मित्रों को, उन फ्रेंड्स को जिनको आप वाकई में ही लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। चिढ़ना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस देश, इस विश्व की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी सफल, उन्नत, समृद्धशाली होंगे तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। हम एक दूसरे की सहायता खुशियों के साथ करेंगे। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर विश्व में हर कहीं क्षेत्र में घूमने जा पाएंगे। लेकिन अगर आपका सच्चा अच्छा मित्र के पास ही पैसे नहीं है तो वो आपके साथ कभी घूमने नहीं जा पाएगा। अगर आपके घर में रिश्तेदारियों में आपके सारे भाई बहनों के पास पैसा नहीं है तो आप खुद भी सारी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन सबको आगे बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छा समझाने की बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दोबारा से दूंगा।
बहुत अच्छा बोलूंगा, आपको पूरा तरीके से समझाऊंगा। और अगर आपने इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से लिया, मैं आपको ये बातें इसलिए ज़्यादातर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह से दिमाग में ये वाली बातें आ जाएं और आप इसको बेहतर तरीके से सीख पाएं, जिससे कि आपके रिजल्ट्स यानी कि आपको गोल सेटिंग पूरी तरह से आ जाए, जो आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी। अभी इसके चैप्टर्स बहुत सारे हैं, अभी हमने लास्ट जो क्लियर किया वो क्लियर और स्पेसिफिक पे हमने बात की थी। अब हम बात करें विजुअलाइजेशन पे, इसके बाद मैं अगला चैप्टर लूंगा, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अगर आप बोरिंग हो गए तो दूर हो जाओगे, सीख नहीं पाओगे। इंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को, सीखिए, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी और आपको विशेष परिणाम मिलेंगे, उन्नत परिणाम मिलेंगे, आपके पक्ष के परिणाम मिलेंगे, आपके जीवन को निर्धारित करेंगे वो सभी परिणाम कि आप कैसी होगी आपकी लाइफ। ध्यान दीजिए इस बात पर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किसी भी क्षेत्र में काम करता है, चाहे बच्चे पढ़ाई करने वाले हों या सेल करने वाला एक सेल्स पर्सन हो। कोई भी चीज, चाहे डॉक्टर जिसको अपने ऑपरेशन के लिए जाना है या जिसको सेमिनार करने जाना है, जो भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप इस काम को करते हैं तो ये परफेक्टली हिट और फिट होता है। ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्रक्रिया को आप कितना एंजॉय करके सीखते हैं, जो आपको आपके गोल से मिलाने की प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ को बदलने के लिए ये आपको आना बहुत बेहतरीन है, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है।